अगर आप एक कार ओनर हैं तो ये वीडियो आपको जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे कमाल के गैजेट जो कि कार ओनर्स को काफी अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस गैजेट के साथ। नंबर 10, डबलर। आजकल बड़े बड़े शहरों में पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तब तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाती है पार्किंग स्पेस में। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रॉब्लम को सुलझाना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सिस्टम को, जो कि खास तौर पर पार्किंग के लिए बनाया गया है आपकी कार्स की। इस सिस्टम की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट दे रखी होती है, जिसका इस्तेमाल करके आसानी से कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि आप एक छोटी सी जगह में 2 गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और जब भी आपको किसी भी कार की जरूरत हो तो बस उसे नीचे की तरफ लाइए और आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरीके से इस लिफ्ट का इस्तेमाल करके पार्किंग स्पेस में कम जगह में काफी सारी गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, जो कि यकीन फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको भी पार्किंग को लेकर अक्सर प्रॉब्लम होती हो तो इस तरीके के सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। नंबर 9, इलेक्ट्रियन। आजकल फ्यूल के प्राइस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आपको समय समय पर चार्ज करना पड़ता है, और अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आसपास चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है तब तो आपकी कार एकदम खड़ी हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, जिसमें कि चार्जिंग मॉड्यूल को जमीन के अंदर फिट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि चार्जिंग मॉड्यूल को जमीन के अंदर लगा दिया जाता है, और जब भी कार इसके ऊपर से गुजरती है तो उसे पावर मिलती रहती है। और ये चार्जिंग मॉड्यूल डायरेक्ट ग्रिड से अटैच रहते हैं, जिससे कि पावर की कोई भी दिक्कत आपकी कार में नहीं आएगी। और जहां पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वहां पर आप अपनी गाड़ी को बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैटरी का कंजम्पशन कम से कम होता है और आप लगातार अपनी कार को ड्राइव कर पाएंगे। तो मेन रोड्स में इस तरीके की चीजों को इंस्टॉल करने से काफी बेहतर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको भी पसंद है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिन्हें कि आप क्या फ्यूचर में परचेस करना चाहेंगे या नहीं। नंबर 8, मैट्रैक्स। ऑफ-रोडिंग जो व्हीकल्स होते हैं उनमें ज्यादातर बड़े टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर तरीके के रोड्स पर चलने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो इसके लिए मित्सुबिशी ने खास तौर पर तैयार किया है इस तरीके के व्हीकल को, जो कि खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपने किसी भी टैंक को चलते हुए देखा होगा, जो कि बेल्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके कहीं पर भी आसानी से जा सकता है। इस एसयूवी को भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें 4 छोटे छोटे चैन मैकेनिज्म लगे होते हैं, जिस पर ये ऑपरेट करती है, और इससे ये कहीं पर भी आसानी से जा सकती है, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो। यानी कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर ये कहीं पर भी आसानी से चढ़ सकती है, जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहेगा। तो मित्सुबिशी ने खास तौर पर इसे बनाया है उन लोगों के लिए जो कि अक्सर अपनी गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हैं, या फिर उन्हें अक्सर ऑफ रोडिंग के लिए जाना पड़ता हो, तो उनके लिए ये चीज बड़ी ही कमाल की होने वाली है। नंबर 7, जंपी जंप स्टार्टर। कार में जब बैटरी डेड हो जाती है तो कार को स्टार्ट करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप धक्का लगाकर स्टार्ट करें, या फिर आपको एक एक्सटर्नल बैटरी पावर की जरूरत होती है, जिससे कि आप अपनी कार को जंप स्टार्ट कर पाए। तो अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो कि एक तरीके की ऐसी एक्सटर्नल बैटरी होती है जो कि आपकी कार को स्टार्ट करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन इसके यूजेस यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से वैक्यूम क्लीनर के तौर पर भी कर सकेंगे, जिससे कि कार की साफ सफाई करने में भी आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा। साथ ही ये एक तरीके का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर होता है, जिसमें कि वायर्स वगैरह ना होने की वजह से आप इसे फ्रीली कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कमाल की बात तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर पाएंगे, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप अपने मोबाइल फोन जैसी चीजों को भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफी मल्टीपर्पज टाइप का ये गैजेट है, जो कि किसी भी कार की टूल किट में काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 6, प्रोलक्स। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आसपास कोई भी गैरेज नहीं है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ऐसे में आपको क्रेन या फिर किसी ऐसे व्हीकल की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी गाड़ी को ड्रैग करके कहीं पर भी ले जा सके। तो इसी काम के लिए बनाया गया है खास तौर पर इस तरीके के सिस्टम को, जो कि किसी भी खराब गाड़ी को कहीं पर भी ले जा सकता है रिपेयरिंग के लिए। ये एक तरीके की रोड साइड असिस्टेंट सर्विस हो सकती है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, और जिन्हें कॉल करके जब लोग बुलाते हैं तो ये आपकी कार को ड्रैग करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें इनके पास एक छोटा सा ट्रक होता है, जिससे कि आपकी गाड़ी को हल्का सा आगे की तरफ से लिफ्ट कर देते हैं, और पीछे की तरफ आपकी कार में 2 स्पेयर व्हील्स अटैच कर देते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी पीछे की तरफ से भी हल्की सी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी, और आसानी से ड्रैग करके इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी कार की चाबी खो गई हो या फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई हो तो इस तरीके की असिस्टेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। नंबर 5, विंडशील्ड।
कार की विंडशील्ड को साफ करना काफी दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि विंडशील्ड काफी चौड़ी होती है और ऐसे में उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करने में काफी टाइम भी लग जाता है और प्रॉपर सफाई भी कभी कभी नहीं हो पाती। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके के मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आता है। इसमें खास बात ये होती है कि जब भी आप विंडशील्ड के बाहरी हिस्से को साफ कर रहे होते हैं तो इसका मैग्नेटिक अटैचमेंट अंदर के हिस्से को भी लगातार साफ करता रहता है। यानी कि जैसे जैसे आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मूव कराते हैं अपनी गाड़ी के बाहरी हिस्से की तरफ, अंदर के हिस्से की विंडशील्ड उसी टाइम पर साफ होती हुई चलती है। तो इस तरीके से ये समय तो बचाती ही बचाती है, साथ ही अंदर की तरफ से विंडशील्ड को साफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो काफी अंदर की तरफ रहते हैं और जनरली लोगों का हाथ भी नहीं पहुंचता उस जगह पर। तो इससे आसानी से साफ किया जा सकता है उस हिस्से को भी। तो काफी कमाल का और यूजफुल ये गैजेट रहता है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। नंबर 4, लोड हैंडलर। दोस्तों, किसी भी एसयूवी ट्रक में सामान को लोड एंड अनलोड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा समय तो जाता ही है और काफी मेहनत भी लगती है। और अगर आपके पास भी एक एसयूवी ट्रक है और इसमें आप बहुत सारा सामान लोड करके कहीं पर भी ले जाते हैं, तो इस तरीके का लोड हैंडलर आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें एक छोटी सी कन्वेयर बेल्ट होती है, जिसे कि पूरे एसयूवी ट्रक पर आपको बिछा देना होता है, जिसके ऊपर आप अपना जरूरी सामान रख लेते हैं और जब भी आपको अनलोडिंग करनी होती है तो जैसे ही आप इसके हैंडल को मूव कराते हैं तो धीरे धीरे ये कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ बढ़ती है और सारा का सारा सामान आपको अनलोड होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके के गैजेट की मदद से। तो इस काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कि मेहनत भी कम लगती है और ये चीज आपके काफी टाइम को बचा लेती है। तो लोडिंग और अनलोडिंग के काम में इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल होने वाला है। और अगर आपके पास भी एक एसयूवी ट्रक है जिसमें कि आप काफी सारा सामान रख कर ले जाते हैं, तो इसे आप जरूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। नंबर 3, याकीमा रोड शॉवर। घरों में ऊपर वाटर टैंक्स रखे होते हैं और घर के सारे टैप्स में पानी वहीं से आता है। यानी कि जब भी आपको नहाना होता है बस अपना शॉवर ऑन करते हैं और आपको पानी के फुहारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप कुछ ट्रिप के दौरान कुछ सोच रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा वाटर टैंक होता है जो कि खास तौर पर कार्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जब भी आपको ट्रिप के दौरान नहाने वगैरह का मन हो रहा हो तो इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से आप शॉवर ले सकते हैं। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हो। तो इस तरीके के वाटर टैंक को हमेशा वो अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि पानी का अच्छा खासा स्टोरेज तो रहेगा ही रहेगा और साथ ही जब भी उनका नहाने धोने वगैरह का मन हो तो इससे ये काम आसानी से हो जाता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 2, ऑटो फायरमैन। कार में आग लगने की घटनाओं के बारे में तो अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर न्यूज में देखते होंगे और ऐसा दरअसल उन गाड़ियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है जिनमें की सीएनजी वगैरह लगी होती है। तो ऐसे में कंपलसरी होता है कि आप अपनी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर को रखें, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फिर भी जब कभी आग लग जाती है तो इतना दिमाग किसी के पास नहीं रहता कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। तो वहाँ पर वो चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो की फायर एक्सटिंग्विशन का काम बड़ी ही ऑटोमेटेड तरीके से करते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे सेंसर होते हैं जिसे कि आप अपनी कार के इंजन कंपार्टमेंट या फिर सीएनजी कंपार्टमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही किसी भी कंपार्टमेंट में आग लगती है तो ये फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं स्मोक एंड हीट को, जिसके बाद ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्सटिंग्विशिंग का काम ये खुद ब खुद ही शुरू कर देंगे, जिससे कि आग फौरन बुझ जाएगी। यानी कि ये किसी भी तरीके की बड़ी सिचुएशन बनने से पहले ही आग पर काबू पा लेते हैं। तो अगर आप भी एक सीएनजी कार ओनर हैं तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा, जिसे कि आप जरूर से इंस्टॉल करवाइएगा अपनी कार में। नंबर 1, स्कोडा लैंडिंग हेलीकॉप्टर रूफ। दोस्तों, स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की होती है और इस बात का अंदाजा आपको लगने वाला है इस नमूने से। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में स्कोडा ने एक ऐसे सिस्टम को तैयार किया है जिसे कि वो अपनी कार के रूफ पर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद आप अगर चाहें तो एक हेलीकॉप्टर तक को लैंड करा सकते हैं इसकी रूफ पर, जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात रहती है। यानी देखने में तो ये बात काफी अजीब सी लगती है कि जहाँ पर आपको एक कार के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई देगा, लेकिन स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी इस बात को प्रूव भी करती है। तो काफी कमाल की बात रहती है, जिसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।